जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको पता है जामे बीएलएलबी 2024 का जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर रिव्यू एंड एनालिसिस करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग पेपर की बात करें तो अगर हम लोग एरिया ऑफ सब्जेक्ट की बात करें कि इस एग्जाम्स के अंदर जो है 5 सेगमेंट्स होते हैं और अगर आप लोग देखोगे कि जो जामिया ने जो प्रिस्क्राइब किया है और जो ये 2024 का जो पेपर है इसके अंदर आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड के अंदर, राइट, तो लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आप देख सकते हो 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। जबकि अगर आप जामिया का अगर वेबसाइट पे आप देखेंगे तो एग्जाम का जो पैटर्न जो वहां पे जो दिया हुआ है वो 40 क्वेश्चंस का दिया हुआ है, राइट। और लास्ट पीवाईक्यू को आप देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा भी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं लीगल एप्टीट्यूड के वो ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया ये जो 2024 का जो पेपर है यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है बिल्कुल आधे कर दिए गए हैं, राइट। एक तो कोई और दूसरी बात करें लीगल एप्टीट्यूड के अंदर जो है प्रिंसिपल फैक्ट्स के 10 क्वेश्चंस आते थे, राइट। प्रिंसिपल फैक्ट्स के 10 क्वेश्चंस आते थे और अगर आप 2024 की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस और अगर असर्शन रीजनिंग का जोड़ दें बेसिकली तो टोटल 5 क्वेश्चंस आप कह सकते हो वो देखने को आपको मिलेगा, राइट। तो ये अपने आप में जो है काफी है ना, आप कह सकते हो एक परेशान करने वाली बात है जो भी बच्चों ने प्रिपरेशन किया है, क्योंकि आपको पता है लॉ एंट्रेंस है और लीगल एप्टीट्यूड का जो वेटेज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके क्वेश्चंस इतने कम पूछना ये जो है बेसिकली थोड़ा सा जो बच्चों ने सीरियसली प्रिपरेशन की थी उनके साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम कर सकता है, राइट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप में से जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे होंगे किसी के 70 आ रहे होंगे है ना, या 65 आ रहे होंगे। अगर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते तो डेफिनेटली जो है आपका कट ऑफ जैसे बात करें लास्ट ईयर जनरल की बात करें हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अभी बस इतनी बात बताना चाहता हूं मैं आपको क्योंकि ये जो लीगल वाला जो पार्ट है ये रिड्यूस करने से काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उन बच्चों के लिए जो 1 साल ड्रॉप लेकर के है ना, जो जामिया के जो पीवाईक्यू बेस्ड जो वो प्रिपरेशन पर लगे हुए थे उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद करें हम करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो 30 का ही रहता है, बट यहाँ पे 33 कह सकते हैं। बट जो करंट अफेयर्स लास्ट 5 ईयर बेस पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स पार्ट को आप इग्नोर कर दीजिए, वो तो सबके लिए बराबर ही है, ठीक है। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। सबसे ज्यादा जो बच्चों को डिफिकल्ट का सामना करना पड़ा है वो जनरल अवेयरनेस में करना पड़ा है, क्योंकि जो जामिया जो बोलती है वो बोलती है कि जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आएंगे और लास्ट 5 ईयर बेस पे आप क्वेश्चन देखोगे पीवाईक्यू बेस पे तो जनरल अवेयरनेस से कभी भी 57 क्वेश्चन नहीं आए। और आप सरप्राइज होगे कि जो जनरल अवेयरनेस के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता था वो पॉलिटी सेगमेंट में आता था, राइट। अगर पीवाईक्यू बेस पे बात करें हम लोग 5 ईयर के बेस पे तो कभी कभी 15 से 20 क्वेश्चन आपको हर साल लगभग ऑन एन एवरेज देखने को मिलता है पॉलिटी में। जबकि इस साल अगर हम सिर्फ पॉलिटी की बात करें तो सिर्फ 7 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिला है, बाकी 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके में बनाया, राइट। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो इस बार जो पेपर आया है इसको मैं एक वर्ड में अगर बोलूं डिफाइन करने के लिए तो अनएक्सपेक्टेड। ऐसा पेपर जामिया ने क्यों डाला, और आपको पता होना चाहिए कि जामिया जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका लॉ में इतनी अच्छी रैंकिंग है उसमें होने के बावजूद जो है लीगल के अंदर क्वेश्चन रिड्यूस कर देती है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कह सकते हो यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है सॉरी 50 क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन जो है बेसिकली आपका पॉलिटी का जो बाकी रिमेनिंग जो है स्टैटिक जीके ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे गए, राइट। अब स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हैं जिसको हम लोग कहते हैं लेस एक्सपेक्टेड, एक होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड और उसमें है जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन आपने देखा होगा शाहरुख खान का माय नेम इज खान में उसकी डिजीज क्या है, राइट। जेम्स बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन जो भले ही आप लोग ने क्वेश्चन है ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए नहीं हो, राइट, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, राइट। और भी पूछे हैं स्टैटिक जीके के, बट कह सकते हो ऐसे क्वेश्चन मतलब ज्यादा आए हैं जिसमें अगर बच्चे अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आप ये कह सकते हो तो उस अटेम्प्ट के अंदर बच्चों के निगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। तो ये तो जनरल अवेयरनेस के बारे में बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टैटिक जीके जो है बहुत ज्यादा उन्होंने डाल दिया। 50 के आसपास जो क्वेश्चन है वो उन्होंने स्टैटिक जीके का रख दिया। ठीक है, बात करें इंग्लिश जो है ऑन यूजुअल 30 आता ही है, बट एक चीज देखने के लिए मिला है इस पेपर के अंदर कि इस बार इंग्लिश के अंदर पैसेज भी देखने को मिला है और इसके अंदर आप देखोगे ग्रामर के भी पार्ट्स यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले, राइट। तो अब आप कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पीवाईक्यू के बेस पे देखोगे तो ग्रामर का उतना पार्ट नहीं आ रहा था जैसे है ना स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस, वैसे जो है इंग्लिश का जो सिलेबस है वो देखने को मिलेगा। तो इस बार पैसेज भी आया, पैसेज लास्ट 3 इयर्स के अंदर देखने को नहीं मिला बट इस बार देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर दिया तो है सिलेबस, तो जामिया ने नहीं डिफाइन किया, बट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जैसा आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं
और इस बार भी 10 क्वेश्चन है। बट पहले क्या होता था पीवाईक्यू में कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के हुआ करते थे और 5 क्वेश्चन मैथ्स के। तो इस बार जो है पूरे के पूरे 10 में से 9 क्वेश्चन मैथ्स के रख दिए और 1 क्वेश्चन जो है वो सीरीज का रख दिया, राइट, मतलब एक रीजनिंग का। तो देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है वो टफ बना दिया, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे, करके आए होंगे, फोकस करके आए होंगे, तो हो सकता है वहां पे उनको एज नहीं मिल पाया। तो लीगल एप्टीट्यूड में जो बच्चे सीरियसली स्टडी कर रहे होंगे, जो फ्रेशर्स हैं वो की बात अलग है, जो सीरियसली स्टडी कर रहे होंगे तो उनको जो ड्रॉ जो कह सकते हो एग्जाम के अंदर जो स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ द लीगल एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कम कर दिया। करंट अफेयर छोड़ दो, बट जनरल अवेयरनेस में उन्होंने स्टैटिक जीके का पार्ट सबसे ज्यादा पूछ लिया और क्वेश्चन भी इस तरह के पूछे गए हैं जो एक्चुअल में लेस एक्सपेक्टेड होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड नहीं। और कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ओल्डेस्ट हाई कोर्ट का नाम बताओ, कैलकाटा हाई कोर्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी का पूछा गया, खैर वो तो खैर पॉलिटी का पार्ट बन जाएगा, खैर वहां पे मैं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल को लेकर के बताना चाह रहा हूं। तो आप ये देख सकते हैं बेसिकली पूरा पेपर हमने डिस्कस किया 150 का था, बट 150 के अंदर जो जामिया ने इस बार काफी इम्बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो मैं खुश नहीं हूँ, ऑल्दो जो क्वेश्चंस है हमारे मॉक से, हमारे प्रयास मैगजीन से काफी देखने को मिला है, बट उसके बावजूद मैं खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत एक साल ड्रॉप करके बैठे थे पीवाईक्यू के बेस पे, वो तैयारी कर करके, है ना, इस होप में थे कि वो जो जामिया जिस तरीके से पूछती है उस तरीके से उन्होंने, है ना, अलग अलग सोर्सेज से करंट अफेयर्स पे काम किया, फिर लीगल एप्टीट्यूड पे काम किया। क्लैट के स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लैट की तैयारी करते हैं, फिर जामिया में आते हैं, लॉ उनकी अच्छी होती है, लॉ पढ़ करके आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो है पता चलता है कि उतने क्वेश्चंस मिले ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नाइंसाफी है, ठीक है। तो ऐसा जामिया को नहीं करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ जो पेपर जो है इसको मॉडरेट नहीं मानूंगा, ये जो पेपर जो होगा बेसिकली डिफिकल्ट एंड मॉडरेट के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, राइट। इसलिए लाई करेगा क्योंकि स्टैटिक जीके जो बना है, स्टैटिक जीके सारे कुछ क्वेश्चन तो इजी हैं, बट सारे क्वेश्चन जो है आप कह सकते हो लेस एक्सपेक्टेड कह सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें, हीरालाल समरिया भी बनाए गए हैं, पूछ लिया पहले कौन थे, है ना। अगर जिसने करंट अफेयर्स को स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हो, बहुत डीप में पढ़ा हो स्टैटिक जीके, तो उसका डेफिनेटली फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि स्टैटिक जीके जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो स्टैटिक जीके का जिन्होंने फोकस किया होगा तो वो अच्छा स्कोर कर लेंगे। बट मैं ये मानता हूं कि ओवरऑल जो पेपर जो है लास्ट ईयर से वो थोड़ा सा टफ माना जाएगा, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड में जो स्कोर कर सकते थे बच्चे वो नहीं कर पाए। 20 नंबर यहाँ पे उनका थोड़ा फोरगोन करना पड़ेगा। साथ में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है वो थोड़ा टफ हो जाता है। और फिर बात करें जनरल अवेयरनेस में, पॉलिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जो 15 से 20 क्वेश्चन बनते थे, 7 आप कह सकते हो यहाँ पर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हो गया। तो 20 और 12 लगभग 32 क्वेश्चन। एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर जो रीजनिंग वाले पार्ट है 5-6 क्वेश्चन आते थे, एक मान लो 5 ही मान लो, तो आप कह सकते हो दैट इज 32 + 2 दैट 37। अगर ये जो पेपर जो है 2024 का लास्ट ईयर के पीवाईक्यू बेस पे अगर बन जाता तो हो सकता था 30 to 40 जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते थे, राइट। तो ये लोग कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ की बात करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि ये बेसिकली आपका राइट होता है एग्जाम में एग्जाम देना और एग्जाम के सिलेबस को देखना। तो जामिया इस तरीके से क्यों कर रही है, हर साल भी देखो, इस बार भी जो है बीबीए बीकॉम के केस में भी आपको देखने को मिलेगा जो सिलेबस भी इन्होंने काफी लेट चेंज किया, जिससे बच्चों को तैयारी करने का मौका नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज पे गौर करें। और आपका लीगल राइट है, आप चाहें तो इसको जाके चैलेंज भी कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग चैलेंज करेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में जामिया इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं कर पाएगी, राइट। क्योंकि अगले साल आप तैयारी करोगे तो फिर आप किस बेस पे तैयारी करोगे, स्टैटिक जीके पे फोकस करोगे, करंट अफेयर्स पे करोगे, लीगल को क्या दोगे। हो सकता है आने वाले अगले साल लीगल का जो टॉपिक है वो 10 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 50 डाल देंगे। तो कुछ तो होना चाहिए ना, देयर शुड बी सर्टेनिटी, किस बेसिस पे प्रिपरेशन की जाएगी। तो ये तो कोई मतलब नहीं है। इफ यू पीपल वांट देन यू कैन गो टू द, है ना, कोर्ट ऑफ लॉ where you can ask for the justice कि why this kind of thing is happening। so इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हमारे हिसाब से इस बार थोड़ा कम जाना चाहिए। क्यों कम जाना चाहिए? क्योंकि आप देख सकते हो लीगल में जो बच्चे तैयारी करके आए हैं, अच्छे बच्चे जो जिनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, उनको वो लीगल के 20 क्वेश्चन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। पॉलिटी की बात करें तो 12 क्वेश्चन पॉलिटी की रीजनिंग जो वो तैयारी करके गए होंगे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो है ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा।
और जो कट ऑफ जो है मेरे ख्याल से कम जाएगा, 93.75 से कम जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ ये अराउंड 85 के आसपास जाना चाहिए, 85 प्लस जनरल कैटेगरी की। और फिर मुस्लिम कैटेगरी की बात करें तो लगभग 82 समथिंग है ना। और हम लोग बात करें मुस्लिम ओबीसी की तो ये मैं कह सकता हूँ दैट इज 78 प्लस समथिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड मुस्लिम वुमेन की हम लोग बात करें तो अगेन जो है बेसिकली ये 76 प्लस जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा, राइट। और फिर हम लोग जामे इंटरनल की बात करें ये भी 76 प्लस एंड दिस विल बी अराउंड 45 प्लस के आसपास। आप जो पीडब्ल्यू कैटेगरी जो है हीमोफीलिया एंड पीडब्ल्यूडी दैट इज हियरिंग लोकोमोटर, इन सब के अंदर जो है ये आपका 60 प्लस, ये आपका 58 प्लस। एंड जो आपका जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी है उसके अंदर जो है लगभग 72 प्लस के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कश्मीरी माइग्रेंट, दैट विल बी 45 प्लस। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड रहेगा। बीएलएलबी रेगुलर के लिए ये फर्स्ट लिस्ट हमने लास्ट ईयर का डिस्कस किया, उसके बाद जो है इस तरीके से आ सकता है कि कट ऑफ मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके भी इस टाइप का नहीं था कि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन इजी नहीं थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है लेस एक्सपेक्टेड थे, जो हम लोग है ना सोच नहीं सकते थे कि ऐसे क्वेश्चन बन भी सकते हैं। अब बात करें सेल्फ फाइनेंस का तो जनरल कैटेगरी जो है अगर जिसके जनरल कैटेगरी में 80 प्लस आ रहे हैं तो वो भाई रेस में है। और मुस्लिम कैटेगरी की हम लोग बात करें लगभग 76 प्लस जिसके आ रहे हैं तो वो रेस में रहेंगे, ठीक है। एंड ये 74 प्लस, ये आपका 73 प्लस मुस्लिम वुमेन कैटेगरी। एंड जामिया इंटरनल की बात करें तो ये भी 75 प्लस के आसपास रहना चाहिए। फिर आप पीडब्ल्यूडी पीडी डिसेबिलिटी की बात करें तो है ना, ये तो खैर वेरी करता है, बट एज पर द कट ऑफ की बात करो तो 25 प्लस एंड दैट विल बी लोकोमोटर कैटेगरी के अंदर दैट विल बी 42 प्लस। एंड हम लोग ब्लाइंडनेस और लो मतलब लो ब्लाइंडनेस की बात करें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर सो दैट विल बी 50 प्लस। एंड जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी के अंदर दैट विल बी 67 प्लस अराउंड। एंड कश्मीरी माइग्रेंट के अंदर लगभग 37, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है एक्सपेक्टेड है, जो पेपर देख करके मुझे लग रहा है कि ये जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग जो भी बच्चे जिन्होंने सीरियसली तैयारी की है, जिनका एग्जाम अच्छा गया है तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो उनके साथ मेरी सिंपैथी है। और जब आप लोग तैयारी करेंगे हो सकता है जो अगले साल प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो इस ईयर के पेपर को और इससे पिछले ईयर के पेपर को देखते हुए करना है। तो देयर इज नथिंग फिक्स, जामे के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है, बस इतना ध्यान देना 150 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। और 150 क्वेश्चन भी किस एरिया से आने, 5 एरिया से आने। लीगल हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, जीए हो गया, इंग्लिश हो गया एंड आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो ये देखना है और आपको कंबाइंड जो है अच्छी तरीके से आप हम ये नहीं कह सकते कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आज 10 क्वेश्चन है, आगे हो सकता है 20 कर दे, फिर क्या करोगे। सो यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू दैट, राइट। बट द थिंग इज दैट आप जो सिलेबस है, जो पीवाईक्यू के जो टॉपिक्स हैं उसको आपको अच्छे से करना है ना। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटा आप लोगों को कंसिडर करना है कि प्लस माइनस हो सकते हैं, नथिंग इज फिक्स ओवर हियर, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।